नमस्कार चिलगुजो, एक और बार फिर से आ गया एक डरावनी खुफिया हॉरर स्टोरी के साथ। पिछला मैंने एक स्टैंड अप अपलोड किया था, अपना स्टैंड अप स्पेशल अपलोड किया था मेरा, जिसको बहुत ही प्यार आपने बिल्कुल नहीं दिखाया और वो 10th नंबर पर चल रहा है। 1.5 लाख व्यूज हुआ है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो डायरेक्टली तो मत देखो, बहुत मारूंगा। जाके पहले लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले ही लिंक यहाँ पे चैनल पे जाओ, लास्ट वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लो। स्टैंड अप मुझे देखा हुआ चाहिए, इतनी मेहनत से मैंने परफॉर्म किया इतने लोगों के बीच में और मजा आएगा। जैसे यहाँ पे सुना रहा हूँ वैसे ही है, बस ऑडियंस के सामने सुनाया था और फन भी है उसके अंदर, कॉमेडी भी है, हॉरर भी है। तो जाके देखो, देख के कमेंट, कुछ ना कुछ कमेंट कंपलसरी छोड़ना है। कुछ ना, जो भी आपको अच्छा, बुरा, एवरेज, मिड, जो भी लगा कमेंट छोड़ो दिल से, ठीक है। अभी तक फॉलो कर रहे हो तो आपके भाई ने कुछ स्पेशल किया तो स्पेशल चीज मेरे लिए भी कर दो आप, जाओ। तो आज की जो स्टोरी है वो है मेरे जो एडिटर है उसके भाई की, राजीव उसका नाम है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे कि वो रहता था कोलकाता में, एक गांव है उसके पास में रहता था कहीं पे। एक दिन देर रात गए, वो शादी से आ रहा था, किसी फ्रेंड की शादी से। तब वो 9th क्लास में था, आई थिंक 9th 10th के आसपास होगा। और उसका घर जहाँ पे है, दो रास्ते, एक तो नॉर्मल जो रास्ता होता है वो है, और एक पीछे की साइड से रास्ता है जहाँ पे जंगल, थोड़ा काइंड ऑफ जंगल, नॉट बहुत बड़ा जंगल, लेकिन नॉट बहुत बड़ा जंगल, इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा जंगल भी नहीं, लेकिन कह सकते हो बाम्बू के पेड़ थे बहुत सारे लाइन में, रो में, और बीच में थोड़ा सा ऐसे चलने के लिए जगह बनाई हुई थी कि इंसान चल सकता है। तो पीछे का शॉर्टकट रास्ता था, तो वो चल दिया कि भाई मैं जल्दी से पहुंचता हूँ, मुझे जल्दी जाना है घर पे। तो आ रहा होता है उस रास्ते से, जो दोस्त की बहन की शादी होती है बेसिकली, तो वहां से वो आ रहा होता है रात के टाइम पे, शॉर्टकट रास्ते से वो आ रहा होता है, चलते चलते पैदल पैदल। और सडनली थोड़ा आगे जाने के बाद में वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक बाम्बू ऐसे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है, बाम्बू। तो ना वो बाम्बू के पास जाता है और बाम्बू को उलांघने के बजाय वो क्या करता है, वहां पे खड़ा हो जाता है और एक लकड़ी उसके पास होती है, ऐसे खेलते खेलते जाते हैं ना बच्चे, लकड़ी उसके पास होती है, तो बाम्बू को ऐसे टक टक करके ऐसे 2-3 बार मारता है, ऐसे ही फन में खड़े खड़े। अब वो बाम्बू को उलांघ क्यों नहीं रहा था, टाप क्यों नहीं रहा था, उसका रीजन ये है कि कोलकाता से जितने भी लोग हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे और उनको पता होगा, ये काफी फेमस कहावत है वहाँ पे, कि रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे बाम्बू जो होता है, बाम्बू को तुम डायरेक्टली उलांघ नहीं सकते या टाप नहीं सकते, वरना कोई बैड एंटिटी जो होती है उसके आसपास वो तुम्हारे पीछे लग जाती है। ये वहाँ के लोगों का मानना है। जो लोग भी वहां से हो गए वेस्ट बंगाल से, उनको पता होगा। तो ये जाता है और ये छोटा था, लेकिन बहुत सुना था सिर्फ बचपन से ये सारी चीजें, तो ये उलांघता नहीं है। तो वो नॉर्मली ऐसे खड़ा होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टक टक कर रहा होता है बाम्बू पे, और 2-3 बार ऐसे टक टक करता है, अचानक से बाम्बू एकदम से खड़ा हो जाता है, तो डर के एकदम से 2 कदम पीछे ले लेता है। ये क्या हुआ, सोचता है कि यार मे भी ऐसा हो सकता है कि क्या पता हवा आंधी चली हो बहुत ज्यादा, तो ये झुक गया हो और आगे किसी नॉट से बंध गया हो या कुछ हो, ऐसे टक टक किया तो वो निकल गया होगा और एकदम से फिर वापस जहाँ पे टहनी थी वहां पे खड़ा हो गया, ऐसा उसने सोचा। मतलब मे भी, क्योंकि एकदम से डरावना ख्याल नहीं आया कि भूत ही होगा। ये इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, वापस से आगे जाता है, थोड़ी दूरी वापस से एक बाम्बू लेटा हुआ होता है, बाम्बू वापस लेटा हुआ है, इसको डर सा लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, ये फिर से डंडी लेके टक टक करने लग जाता है, टक टक कर वो एकदम से वापस खड़ा हो गया, भागता है, कुत्ते की तरह भागता है, ये घर में वापस से भागता हुआ जाता है एकदम स्पीड में, वो जाके गेट ऑन करके सांस लेता है। जो भी हुआ, सोचता है कि सपना था या तो फिर कुछ हुआ होगा, कुछ तो रीजन होगा, मैं ये सब दिमाग में नहीं लेना चाहता, ठीक है। अभी छोटा ही बच्चा होता है, चीजें बहुत 100 दिमाग में आती है, लेकिन ये सोचता है कि नहीं, मैं पीछे के रास्ते से आया था, मेरे दिमाग में वैसे ही ये सब चीजें चल रही होगी, तो मे भी इस वजह से मेरे को लग रहा है कुछ बंधा हुआ होगा, वो निकल गया होगा, इसलिए होगा। ये छोड़ देता है और आके दादाजी के साथ सोता था वो, तो दादाजी के पास जाता है रात को और दादाजी को बोलता है रात को कि आज पता क्या हुआ, पीछे के रास्ते से आ रहा था और ये ऐसे वो बाम्बू एकदम से खड़ा हो गया। दादाजी एकदम से शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि तू पीछे के रास्ते से आया था ये शॉर्टकट से? हाँ, तो इस रास्ते से ना आज की बात कभी मत आना। तो ये कहता है क्यों? तो दादाजी कहते हैं कि तुझे पता है कि दादाजी जो है वो टोटल 3 भाई बहन थे, एक बहन और 2 भाई, जिसमें से एक दादाजी ये खुद थे। सो इनके बड़े एक भाई थे और इनकी छोटी एक बहन थी। तो एक दादाजी जो है वो पोते से कहता है राजीव से कि तुझे पता है बड़े वाला दादाजी जो है वो कैसे मरे, उनके बड़े भाई कैसे मरे। तो दादाजी एक स्टोरी फिर सुनाता है, तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो दादाजी जो है उनका नाम जीतू होता है, जीतू भाई, और उनके जो बड़े भाई है उनका नाम अजय होता है। अब क्या होता है कि बचपन की बात होती है, बहुत बचपन में, और दादाजी जो है ये जीतू, तो बेसिकली मैं पास्ट को अभी प्रेजेंट करके सुनाऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और मेरे को बताने में भी इजी रहे। तो जीतू जो है वो मामा के घर जाता है अपने छुट्टियां मनाने के लिए, और इसके भाई बहन घर पे होता है, ठीक है। और इसके मामा का घर ज्यादा दूर नहीं होता, पास में होता है, मतलब थोड़ा पास में होता है, इतना दूर नहीं होता बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये अजय जो था इनका बड़ा भाई, वो एथिस्ट था, ठीक है, दादाजी का। तो वो एक दिन उसी रास्ते से आ रहा था, बढ़िया एकदम मच्छी अच्छी लेके आ रहा था खाने के लिए, बनाने के लिए एकदम बढ़िया लेके आ रहा था। शाम के टाइम रात होने वाली थी काइंड ऑफ, और मच्छी लेके आ रहा था, रात को खाएंगे करके। और जो बाम्बू जहाँ पे पेड़ था वो जंगल सा था अभी उस वक्त पे, वो नीमतला जगह का नाम था, उस जगह का नाम था नीमतला। वहाँ पे नीम के पेड़ बहुत ज्यादा थे, ठीक है, उसी जगह पे जहाँ पे अभी
बाम्बू के पेड़ है, वो वहाँ से चलते हुए आ रहा होता है बढ़िया मच्छी लेके कि भाई नॉनवेज खाएगा, तो वहाँ पे मच्छियाँ खाते हैं, आपको पता ही है। लेके जा रहा होता है, तभी अचानक से लेफ्ट साइड से एक पेड़ होता है, वहाँ से घुर्राने की आवाज़ आती है एकदम। लगता है कोई जानवर वगैरह है, तो थोड़ा तेज तेज चलने लग जाता है। तेज तेज चलता है तो इसको वापस से आवाज़ आती है, तो एकदम से देखता है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसको लगता है कोई सियार या फिर कोई कुत्ता उत्ता होगा, वो घुर्रा के चला गया। फिर वापस जाने लग जाता है, आवाज़ एकदम बंद हो जाती है एक टाइम आके। जा रहा होता है, सडनली देखता है लेफ्ट साइड में एक पेड़ है दूर थोड़ा, वहाँ पे उस पेड़ के जस्ट बगल में इसको 2 आंखें दिख रही है, जो पेड़ का थड़ होता है उसके साइड से ऐसे देख रही है, जैसे 2 आंखों का शेप, मतलब खाली ऐसे गोल गोल सी आंख टाइप बनी हुई है, जो ऐसे चमक रही है अंधेरे के अंदर। तो ये मैं भी सोचता है कि क्या पता आउल हो, जो उल्लू होते हैं रात को जगता है, वो होगा, या फिर कोई शियार होगा, या फिर कोई जानवर में भी कुछ हो सकता है। उतने कोई जंगली जानवर वहाँ पे होते नहीं थे खतरनाक वाले कि वो डरे, नॉर्मली जानवर होगा वही, तो ध्यान नहीं देता। और वैसे भी ये इतना भूत होता तो मानता ही नहीं था। तो ये जाके उसको देखते देखते मूतने लग जाता है, एक नीम के पेड़ के पास जाके उसको देखते देखते मूत रहा था, देखने लग गया। तो वो वापस छोड़ के एक बार सूसू करने लग जाता है। सूसू करते करते वापस एक बार पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे वो आंखें उसको दिख रही थी, देखता है वो आंखें जो है थोड़ा सा नज़दीक आ रही है, और वो नज़दीक आ रही है और उसका एक फिगर भी दिख रहा है उसे। फिगर काइंड ऑफ, मतलब उतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी चीज़ की, ऐसा था कि पेड़ के थड़ के बगल में ही था जस्ट, तो पता चल रहा था कि नॉर्मल हाइट पे है वो जो भी चीज़ है, और एकदम ब्लैक सी फिगर दिख रही थी, जैसे कोई परछाई टाइप्स की, ठीक है। तो इसको लगा अंधेरा है, कोई इंसान खड़ा है या फिर क्या चीज़, इंसान की आंखें से चमकती नहीं है, वियर्ड लगता है। वापस से सुसु करने लग जाता है, सोचता है कि जो भी है छोड़ो, खैर सुसु करने लग जाता है, उससे रहा नहीं जाता, एकदम चुल होती है ना बंदे के अंदर। फिर पीछे मुड़ता है कि वो जो भी चीज़ थी बहुत पास आ चुकी होती है, एकदम पास में। ये फटाफट से सुसु करना छोड़ता है, एकदम जितनी की उतनी चेन वेन बंद करके भागता है, घर आ जाता है। घर आके एकदम से लंबी सांस लेता है, गेट बंद करता है, किसी को कुछ बताता नहीं है, और आके बस जो मच्छी थी वो मम्मी को जाके देता है और कहता है कि यार ये लो मम्मी मच्छी, जल्दी से बना दो। मम्मी कहती है हाँ ठीक है बना रही हूँ, आराम से बनाऊंगी, थोड़ी आधे घंटा रुक। बोलते नहीं अभी बना दो, जल्दी बनाओ और पूरी बनाना। उसकी मम्मी कहती है कि पूरी बनाना, अरे इतनी 5 किलो की मच्छी है, ये पूरी कौन खाएगा अभी। वो बोलता है कि नहीं पूरी बनाना, पूरी खाऊंगा मैं। बड़ा वियर्ड सा बिहेव करता है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है मैं बना रही हूँ। उसकी मम्मी बनाने चल जाती है। उसकी मम्मी अजीब सी चीज नोटिस करती है कि जब तक वो बोल रहा था ना, जो चीजें बोल रहा था, मम्मी मच्छी बना दो, ये बना दो, एक एक्साइटमेंट से बोल रहा था, एक तलब थी भूख की। कोई इंसान बच्चा होता है कैसे बोलता है कि यार जल्दी बना दो, भूख रही। वो काफी ऐसा बच्चा था जो कहते ना एक्सप्रेस बहुत करता था कि अरे ये कर दो वो कर दो, चुलबुले से बच्चे वैसा था। लेकिन ये बोल रहा है लेकिन इसके फेस पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ मम्मी जल्दी बना दो ना, भूख लग रही है मम्मी, इस तरह से बोल रहे हैं, बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस फेस से। मम्मी सोचती है ठीक है भूख लगी होगी बच्चे को, जाके बनाने लग जाती है। अब मम्मी बना रही है, तब तक वो बना रही है, ये बाहर ही चक्कर काट रहा है किचन के, कभी अंदर आ रहा है देख रहा है मच्छी बनी नहीं बनी, कभी सूंघ के जा रहा है, ऐसे पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। उसकी मम्मी को बड़ा अजीब लगता है कि कभी ऐसा तो करता नहीं है, क्या पता ज्यादा भूख लग रही होगी, तो बना रही होती है। अब थोड़ा बहुत बना के ये अभी किसी का वेट नहीं करता, घर वाले सब लोग आ रहे हैं, सब मिलके खाते हैं, उसका वेट नहीं करता, ये फटाफट से जाता है, जितना भी जो भी इसको मिलता है फटाफट खा जाता है, जितना होता है सब झपट जाता है और कहता है और दे दो। इसको बड़ा वियर्ड लगता है, इसका खुराक जो है, इसकी डाइट बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना ज्यादा खा कैसे गया, वापस मांग रहा है। मे भी टेस्टी बनी हो, ये और मांगता है, ये और देती है, खा लेता है, और मांगता है, और दे देती है, और खा लेता है, ये पूरा खत्म कर देता है। और जब खत्म हो जाता है तो ये बोलता है और कहाँ है। तो उसकी मम्मी कहती है कि यार इतनी बनाई थी, मुझे क्या पता था तू अकेला खा जाएगा, मैंने आधी सी बनाई थी। वो चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से, ये कभी ऐसा नहीं करता था, ये मम्मी पे चिल्लाने लग गया कि क्यों बनाई आधी, मैंने बोला था पूरी बनानी है, पूरी क्यों नहीं बनाई तुमने, मुझे पूरी खानी है, पूरी बनाओ। को बड़ा वियर्ड लगता है, वो कहती है कि अभी इतनी ही बनी है बेटा, पूरी नहीं बना सकती मैं। तो जब ये बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है तो बड़ा वियर्ड लगता है, उसकी मम्मी को वो डांट देती है, ये चल जा जाके सो जा, नहीं बनेगी इतनी है। ये जाके सो जाता है, तब कोई नोटिस नहीं करता इतना ज्यादा। मम्मी को भी लगता है कि क्या पता ज्यादा भूखा होगा, बुरा लगता है, लेकिन ठीक है जाके सो जाता है वो। अब इनका जो बिजनेस था, जो भी कमाते थे, इसके पापा का पोएट्री फार्म था जो घर से लग के ही था जस्ट। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक कमरा है, ये बीच में जाने का पैसेज कह लो, बरामदा, यहाँ पे एक कमरा है, ठीक है, और ये जस्ट इसकी दीवार को लग के पोएट्री फार्म है, ठीक है। तो ये इसकी बहन का कमरा था, ये था इसके भाई का कमरा, ठीक है, और इसके मम्मी पापा का कमरा दूसरा कोई और था, ठीक है। तो रात के टाइम पे इसकी बहन का कमरा से जो लग के पोएट्री फार्म है वो था। तो रात को अचानक से बहन की आंख खुलती है, रात को देर रात गए, आंख खुलती है एक आवाज से, क्योंकि उसके दीवार के लग के जो पोल्ट्री फार्म था वहां पे मुर्गियों की अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई एकदम से छेड़ दिया मुर्गियों को एक साथ, बहुत सारी मुर्गियां एकदम अफरा तफरी मच गई है, तो बहुत जोर से आवाज आने लग गई। तो एकदम से इसकी आंख खुलती है, उसको बड़ा वियर्ड लगता है कि रात के टाइम पे तो जनरली ऐसा करते नहीं है, क्योंकि बचपन से अब ये देखता है कि रात के टाइम पे तो मुर्गियां सो जाती है, कभी ऐसा फड़फड़ करती नहीं है। तो मे बी इसको लगता है कि बाहर से कोई कुत्ता कोई जानवर जा रहा होगा तो उसको देख के डर गए होंगे, इसलिए ऐसा सब कर रहे होंगे।
तो इग्नोर करती है और ये सो जाती है। फिर ही 5 मिनट तक आवाज आती है, फिर वो करने एकदम से चिल्ला रही है, मुर्गियां आपस में भिड़ रही हैं। 5 मिनट बाद वो आवाजें शांत हो जाती है, इग्नोर करती है, सो जाती है, सोचती है कि आके कोई कुत्ता वत्ता चला गया होगा, डर गए होंगे ये सारे, सो गई। तो अगले दिन बहन उठ के जैसे उठती है, सबसे पहले उसका ख्याल दिमाग में यही आता है कि कल रात को पोल्ट्री फार्म से क्या आवाज आ रही थी। वो कुछ नहीं करती, उसको पता नहीं दिमाग में क्या आता है, वो घर से घूम के सीधा पीछे पोल्ट्री फार्म में जाती है। अब तक कोई नहीं गया होता, सुबह से बाप वगैरह सो रहे होते हैं उसके, जो भी है पापा वगैरह मम्मी वगैरह, ये उठ के तुरंत पीछे पोल्ट्री फार्म में जाती है। दिखती है कि वहाँ पे 4-5 मुर्गियाँ, गर्दन टूटी हुई है, फटी हुई है बीच में से, आधी खाई हुई है, चबाई हुई है ऐसी, और मरी हुई पड़ी है बीचों बीच पोल्ट्री फार्म के। ये एकदम से डर जाती है, चीखती हुई आती है घर पे, मम्मी को बताती है, एकदम से आके पापा को बताती है कि आपने देखा वो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां मर गई है अपने आप। बाकी सब भी जाते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि यार सही में यार तो मर गई है। तो ये बताती है कि रात को मुझे ऐसे आवाज भी आई थी, पता नहीं कैसे मर गई है वो। तो ये लोग चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि पोल्ट्री फार्म जो होता है उसके आसपास अगर कोई शियार वगैरह है या कुत्ता वगैरह आता है, तो वो ट्राई करते हैं कि जमीन खोद के, शियार मोस्ट ऑफ ये करते हैं कि जमीन आसपास ना थोड़ी सी वैसी रहती है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, तो वो खोद के वहां से सीधा निकल जाए पोल्ट्री फार्म। समझ रहे हो, ये जमीन है अगर, तो यहाँ से खोदेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे सीधा पोल्ट्री फार्म के अंदर, और फिर मुर्गी उर्गी जो भी है खा के शियार फिर वापस निकल जाता है। ये बेसिकली शियार करता है। तो उसके घर वाले सब ढूंढने लग जाता है अगल बगल पे कि भाई कहीं ऐसा गड्ढा अड्डा करके कहीं आ तो नहीं गया था शियार वगैरह, या फिर कुछ भी हो। तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा, मतलब लाइक बस वो बंद केज है, उसके अंदर 5-6 मुर्गियां दबी हुई, पिचकी हुई, मरी हुई, खाई हुई पड़ी हुई है, और कोई सुराख नहीं है कि वहां पे कौन आया था, कैसे आया था, बस वो है मरी हुई वहां पे। अब इस वक्त तक इसका भाई जो है वो जगह नहीं होता, सिर्फ मम्मी, उसके पापा और वो जगी हुई होती है। सुबह सुबह की बात होती है ये। तो अब क्या करता है कि उसके पापा डिसाइड करते हैं कि एक काम करता है, आज रात को मैं तेरे रूम में सो जाऊंगा और देखते हैं ऐसी कोई आवाज आई तो मैं जाके चेक कर लूंगा। मतलब उसके बहन के रूम में अजय और पापा के सोने का प्लान था, और जो इसके भाई का रूम था वहां पे ये सो जाती इसकी बहन, जिसका नाम था काव्या। अब शाम हो जाती है, शाम को उठता है ये हमारा अजय जनरली सुबह जल्दी उठ जाता था 8-9 बजे के आसपास मैक्सिमम, और काम वाम कर लेता था सारा घर का। वो शाम को उठा तो बड़ा वियर्ड लगा घर वालों को, ये सोता रह गया, मे भी बीमार होगा, तबीयत हरारत होगी। उसको जाके पूछा भी कि तबीयत खराब है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन ऐसी है, बिल्कुल बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ। घर वालों को बड़ा अजीब बिहेव लगता है उसका, लेकिन स्टिल अब क्या पता, जो भी होगा इग्नोर करता है। अब शाम के टाइम पे उसकी मम्मी और बहन बाहर बैठे होते हैं, आंगन जो होता है मतलब बाहर वहां बैठे होते हैं। तभी अचानक से किचन की साइड से आवाज आती है एकदम कुछ गिरने की, एकदम से ना कोई एग्रेसिवली कुछ हटा रहा है, गिरा रहा है ऐसा। तो उसकी मम्मी कहती है जाके चेक करियो क्या है, चूहे हुए तो नहीं आ गए कुछ। तो ये बहन भाग के जाती है, चेक करती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि उसका भाई वो जो आधी बची हुई मच्छी थी उसको पकड़ रखा है और दबोच रहा है जोर से। उसकी आंखें जो है मच्छी की पूरी फटी हुई है, एकदम बाहर आने को हो रही है, इतना जोर से दबा रहा है वो। और अजय जो है वो इतनी आंखें बाहर निकाल के एकदम लाल आंखें हो रखी है, पूरी आंखें उसके से बाहर से आ रखी है, लाल आंखों से घूर रहा है उसे मछली को। हार्डली 2 सेकंड ये देख पाती है और जोर से चीखती है भैया भैया। अजय एकदम से यूं देखता है और ये भागते हुए जाती है मम्मी के पास। भैया भैया को देखो क्या हो गया, भैया देखो क्या कर रहे हैं, किचन में खड़े मछली पकड़े खड़े, चिल्लाते हुए जोर जोर से बाहर भागती है। मम्मी पीछे जाती है, मम्मी कहती है अरे क्या हो गया। इतने में अजय भागता हुआ आ जाता है बाहर, मच्छी रख के आ जाता है बाहर और नॉर्मल बिहेव करता है एकदम। अरे क्या हो गया, भाग के क्यों आ गई बाहर तू। तो कहती है उसकी बहन काव्या बताती है कि अजय भैया देखो क्या कर रहे थे, अंदर मच्छी वगैरह खड़े थे। कि मम्मी कहती है कि छोड़ जो भी है, पूछती है उसकी मम्मी की क्या क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या हो गया। तो ये एकदम कहता है कि अरे मुझे ना भूख लग रही थी तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ। उसकी मम्मी को ना अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्लिक होने लग गया था, क्योंकि इतना स्ट्रेंज बिहेव वो करता नहीं है कभी। और उनको एकदम से याद भी आने लग गया कि कल जब से आया है ये रात को तब से अजीब बिहेव कर रहा है, नॉलेज लेके आया है पीछे के रास्ते से। और जैसा ये इंसान है, मतलब उसको जानते हैं कि एथिस्ट है, तो मे भी कुछ अनसर हरकत कर दी होगी, क्या पता। तो ये टेस्ट लेने के लिए एक बार ये करती है, क्या करती है कि कहती है कि चल ठीक है, नॉर्मली बिहेव करती है कि तुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाना बना देती हूँ, तू जाते रूम पे जा। वो चुपचाप रूम पे चला जाता है। ये फटाफट से उसकी छोटी बहन को बोलती है काव्या को कि एक बाम्बू लेके आ और गेट के आगे पटक दे। वो बाम्बू लाती है और गेट के जस्ट आगे रख देती है, पटक देती है, ठीक है, जो मेन गेट होता है बाहर जाने के लिए, वहां पटक देती है। और अब इसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है अरे अजय बेटा जरा आना। अजय आता है वापस रूम से, कहती है कि एक काम कर, खाना तो मैं बना दूंगी, कुछ सामान है कि मैंने लिख के दिया है, ये जरा रामू काका की दुकान से ले आ। रामू काका की जो दुकान है वो पास में होती है। तो कहता है कि जब तू जाके ले आ, मैं खाना बना दूंगी। तो कहता है ठीक है, ये लेके जा रहा होता है। अचानक से ये देखता है कि मेन गेट के जस्ट बाहर से पूरा बाम्बू लेटा हुआ है, अगर उस पार जाना है तो उसको टाप के ही जाना पड़ेगा। ये उसके पास तक जाता है और अचानक से शेक करने लग जाता है, उल्टा मुड़ के कहता है मैं नहीं जाना, मुझे भूख लग रही, मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ, तुम जा। और एकदम से गुस्सा करके मुझे नहीं जाना, तुम मुझे भेजते रहते हो,
पैसे पटकता है और वापस अपने रूम में जाके बैठ जाता है, गेट एकदम से धक करके बंद कर देता है। अब इसकी मम्मी का शक जो था वो यकीन बदल चुका था। अभी सोच रही होती है उसकी मम्मी की करूँ क्या, मतलब अभी तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है ना, कि मतलब क्या सही में मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, क्योंकि उनका सगा बेटा है, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ये सोच रही होती है, इतने में शाम का वक्त होता है, अचानक से उसके पापा एंटर करते हैं। उसके पापा बाहर कहीं से आए होते हैं और वो मेन गेट से एंटर कर देते हैं। और उसके पापा आ जाते हैं और आके कहते हैं कि यार भूख लग रही है, जल्दी से खाना वाना बना दो। तो उसकी मम्मी कहती है कि यार खाना वाना तो बनाना है, लेकिन सामान लेके आना पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हारे बेटे ने तो मना कर दिया सामान लाने से। तब तक बताते नहीं है ये अपने पति को कुछ भी, मतलब जो बाप था उसको बताती नहीं है कुछ भी कि अजय के साथ ये हुआ है, क्योंकि रिलैक्स थोड़ा हो जाए, अकेले हम बताएंगे। काव्या भी सुन रही थी इसलिए। तो अभी उसकी अम्मी समझदारी से काम लेती है, कहती है कि यार तुम सामान जाके ले आओ, मैं खाना बना दूंगी। अब इसके पापा जाने को रेडी हो रहे होते हैं, इतने में अजय अंदर से भागता हुआ आता है और कहता है मैं जा रहा हूँ सामान लेने। कौन, मुझे बताते ना, मैं जा रहा था सामान लेने के लिए। पापा क्यों भेज रहे हो? वो सामान लेने के लिए सारा लेता है, चीजें लेता है और भाग जाता है सामान लेने के लिए। उसके पापा कहते हैं कि अभी तो तुम बोल रही थी कि ये सामान लेने को मना कर रहा है, तुम तो कह रहे थे इसका मन नहीं है जाने का, गुस्सा हो गया था ये वो, अब तो ये खुशी खुशी जा रहा है। उसकी मम्मी थोड़ा दिमाग लगाती है तो उनको रियलाइज होता है कि अभी अभी उसी बाबू को टाप के उसके पापा एंटर किया है, और जैसे ही वो एंटर किए तुरंत अजय भागता हुआ आ गया। जैसे ही उसकी मम्मी की उसने आवाज सुनी कि सामान लेने जाना है, ये डॉट्स धीरे धीरे कनेक्ट कर रही होती है कि मे बी वो जो सोच रही है वो सच है। अब वो सामान लेके आता है, खाना वाना बनता है, सब खाना वाना खा लेता है, लेकिन अजय का सेब बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। इतना ज्यादा वो कभी नहीं खाता था, बहुत भर के खाना खा रहा है। पूरे घर का खाना अकेले खा जा रहा है और बाद में मांगता है कि मुझे और खाना चाहिए, मुझे कहीं से भी खा लाओ, मुझे खाना चाहिए। तो इस बार मम्मी ने थोड़ा ज्यादा ही बना के रखा, खाना खिला दिया। अब रात को जो तय हुआ था कि काव्या अजय के कमरे में सोएगी और काव्या के कमरे में अजय और उसके पापा सोएंगे, उस तरह सो जाते हैं। मम्मी उसके अकेले सो रही होती है तीसरे रूम में। रात होती है, देर रात गए, काव्या की नींद वापस खुलती है एकदम से। वो उठती है एक आवाज से, आवाज होती है उसी के रूम से, मतलब जहाँ पे अजय और उसके पापा सो रहे थे वहां से। एकदम से दौड़ने भाग जाए कि एकदम से भाग के गया है फटाफट से, ऐसी आवाज आती है फ्लोर की। हार्डली 2 मिनट बाद वापस से पोल्ट्री फार्म से आवाज आती है, जैसे बहुत सारे मुर्गियों को तितर बितर कर दिया हो एकदम से, जैसे कल आई थी आवाज सेम वैसी। इस बार थोड़ी दूर से आ रही थी क्योंकि रूम वो वाला ज्यादा पास था, लेकिन बहुत क्लियर आवाज थी कि वहां से आवाज आ रही है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि आंखें मसलती है, खड़ी होती है थोड़ी देर। तो इसको लगता है कि क्या पता रात को चेक करने के लिए उसके पापा गए होंगे, इसलिए आवाज आ रही है। कि तभी बाहर का जो बरामदा था वहां से आवाज आती है, अब काव्या की नजर गड़ी हुई है गेट पे, क्योंकि वो टक टक करके जो आवाज आ रही थी उसके गेट के पास आके रुक गई। अब जहां पे वो आवाज रुकी थी उसके लेफ्ट साइड में काव्या का कमरा था, राइट साइड में आ जाएगा। अचानक से होता है और गेट ओपन होता है। काव्या एकदम बेड से चिपक जाती है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, लेकिन वहां पे कोई नहीं है। सामने के कमरे का दरवाजा उसे दिख रहा होता है जहाँ पे अजय और उसके पापा सोए थे, वो बंद है, कोई मूवमेंट नहीं है, सब कुछ शांत है। गेट अपने आप कैसे खुला? अब ये सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके बेड के नीचे से आवाज आती है कि उछल के एकदम उल्टी हो जाती है और डर के मारे बैठ जाती है, और झटके से तुरंत डर के मारे एकदम से होता है ना, इंस्टेंट रिफ्लेक्स निकलता है, झटके से एकदम से बेड के नीचे देखती है कि कौन है, कि बेड के नीचे कोई नहीं है। वापस ऊपर उठती है, चिल्लाने की कोशिश करती है मम्मी को, जोर से चिल्लाती है मम्मी, लेकिन इसकी आवाज ही बैठ गई है, चिल्लाया ही नहीं जा रहा। ये सोचती है अब मैं बाहर जाती हूँ मम्मी कमरे में भाग के। जैसे ही उल्टा मुड़ती है, उल्टा मुड़ती ही देखती है कि सामने उसका भाई अजय उसी बड़ी आंखों को लेके जो उसने किचन में देखी थी, लाल आंखें एकदम बाहर निकली हुई है, बाहर हाथ में है चाकू, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, पूरा पसीना पसीना हो रखा है, और अजीब सी स्माइल करके उसे बस देख रहा है। ये जोर से चिल्लाती है, जितना दम हो सके उतना जोर से दम लगाती है, पापा करके चिल्लाती है, आंखें बंद कर लेती है, और जैसे ही चिल्लाती है तुरंत इसका गला दबाता है अजय। अजीब सा इसको फील होता है, ये बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही, ना चिल्ला पा रही, ना कुछ बोल पा रही। जैसे ही आंख खुलती है एकदम से उसके गले से सब गायब हो जाता है, और वो होती है पोल्ट्री फार्म के बीचों बीच। वो रूम से सीधा पोल्ट्री फार्म पहुंच गई। इसको समझ नहीं आता, मैं अभी रूम में सो रही थी, मैं पोल्ट्री फार्म में क्या कर रही हूँ, लेकिन अब तक इसको ये क्लियर हो चुका था कि भाई देयर इज समथिंग अबनॉर्मल। अब बस कैसे भी करके हफड़ा तफड़ी में भाग रही है। तो समझ नहीं आ रहा, मैं सपना देख रही हूँ, रियल है क्या है, लेकिन ये भाग रही है, इसको फील हो रहा है सब कुछ रियलिस्टिक ही है, हाँ मेरे साथ हो रहा है। ये भाग रही है, पोल्ट्री फार्म से बाहर जाना है इसको, और मुर्गियां अफड़ा तफड़ी मची हुई है सारी मुर्गियों की। ये भगती हुई जाती है, दिखती गेट बंद है, अब चाबी ढूंढने जा रही है, चाबी देखती है कहीं लटकी हुई है, चाबी की जगह लटकी हुई होती है, तुरंत से निकालती है, और जैसी चाबी निकालती है
इसको पीछे से अचानक से आवाज आती है कि उन सारी मुर्गियों के बीच से एक मुर्गी की आवाज बहुत जोर से एक हड्डी सी टूटने की आवाज आई। एक मुर्गी की बहुत ज्यादा तड़पने की आवाज बीच आई और सारी मुर्गियां फिर शांत हो गई। कि वहीं रुक जाती है, धीरे से पीछे देखती है तो उसके पापा एक हाथ में मुर्गी लिए उसकी गर्दन तोड़े खड़े हुए थे और उसकी आंखों देखते वो स्माइल करके उस मुर्गी का एक बाइट ले लेता है, बीच से फाड़ देता है पूरी मुर्गी को। ये देख के इतना जोर से डरती है कि फटाफट से ताला खोलती है और भागती हुई जाती है अपने घर के अंदर। भागते 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 फटाफट से मम्मी के कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। मम्मी ऑलरेडी वहां जगी हुई बैठी हुई होती है कि इसको देख के बड़ा रिलीफ मिलता है। लाइट ऑन करके तुरंत मम्मी को जाकर चिपक जाती है, फटाफट बताती है पता है पापा ने क्या किया, भैया मेरे को मार डालेंगे, पापा मुर्गी खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। डरी हुई होती है, उसकी सांसें भी नहीं आ रही होती है। मम्मी उसको शांत करवाती है कुछ करके। तो मम्मी उसको बोलती है कि देखो मुझे पता है ये सब होना था, मैं 2-3 दिन से नोटिस भी कर रही थी सब हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा के साथ भी ये सब हो रहा है। देखो अभी पैनिक होने का टाइम नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो और धीरे बोलो। उसकी मम्मी उससे लंबी सांस लेने को कहती है, वो थोड़ा उसको शांत करवाती है। गेट लॉक था, वो लोग बस रूम के अंदर थे। उसकी मम्मी उसे बताती है कि मुझे पता था कि 2 दिन से ये बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए मैंने टेस्ट भी लिया था बाम्बू वगैरह का जो भी बता दिया, और इसीलिए मैंने पड़ोसी के बच्चे को बोल के भिजवा दिया था उनके मामा के पास कि कल सुबह जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पे आ जाए। और मामा के घर ही ये गया था जीतू, जो दादाजी था अभी राजीव का। तो उसके मामा जो है वो तंत्र विद्या में निपुण थे, उनका काम ही बेसिकली ये था पूजा पाठ तंत्र विद्या करना। तो इसलिए उनके दिमाग में और कुछ नहीं आया। उनका सगे भाई को उन्होंने याद किया कि पड़ोसी को भेज के जल्दी से बुलवा लिया जाए ताकि जितना जल्दी हो सके सब सॉर्ट हो जाए, सही हो जाए। अब पूरी रात वो लोग जगे हुए रहते हैं, खौफ में रहते हैं, और पूरी रात उनको बस यही आवाजें आ रही है बाहर से। बरामदे में कोई भाग के जा रहा है, कुछ घसीटता हुआ आ रहा है वापस से, किसी को घसीट के इंसान ला रहा है, किसी के एकदम बाहर आंगन से खांसने की आवाजें आ रही है, पोल्ट्री फार्म से वापस से मुर्गियों की आवाजें आ रही है, इनके गेट पे नॉक हो गया। कभी अचानक से अंदर के जो गेट थे, काव्या और अजय का जो रूम था, वहां पे एकदम से धड़ाम से गेट बज रहे हैं जोर जोर से, भगदड़ों की आवाज आ रही है। इस तरीके से पूरी रात इनकी कटी। और सुबह होते ही 7-7:30 बजे होंगे, इनको ये नोटिस हुआ कि पिछले 1-2 घंटे से आवाजें आना बंद हो चुकी है। खिड़की से ये नोटिस करते हैं कि इसके मामा आ चुके हैं जीतू के साथ में, दोनों चलते हुए आ रहे थे। फटाफट से अपना गेट खोलते हैं, भागते हुए बाहर जाते हैं और जाके एकदम मामा को चिपक जाती है काव्या और उनकी बहन जो है। और जैसे मामा आते हैं बोलते अरे क्या हो गया एकदम से। जीतू भी बड़ा शॉक था कि अरे मैं तो राजी खुशी छोड़ के गया था, अचानक से क्या हो गया, तो इतने जल्दी जल्दी हम बुलाया ये वो। मामा समझ चुके थे कि एकदम से अर्जेंसी में बुलाया तो कुछ तो होगा। तो बोला बहन बैठो, क्या हुआ मुझे बताओ। तो जो भी कुछ था, जितना काव्या को पता था, जितना की माँ को पता था, सब कुछ बता दिया। ये सब बताने के बाद में उसके मामा सबसे पहले पूछते हैं कि मुझे ये बताओ अजय कहाँ है, अभी अजय कहाँ पे। माँ बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है, बस गेट खोल के भाग के आई हूँ तुम्हारे पास में, मुझे पता ही नहीं है रात को क्या हुआ है। ये भागते हुए फटाफट से जाता है काव्या के कमरे में जहाँ पे अजय उसके पापा सो रहे थे। जैसे उनकी आंखें वहां पहुंचती है, उसकी मम्मी को तो एकदम से दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। सबको शॉक लग जाता है, एकदम से दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पापा बेड पे एकदम मरी हुई हालत में पड़े थे। मुंह से खून बह रहा है, आधे मुंह से झाग बह रहा है, आंखें पूरी एकदम फटी हुई है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, खून निकल रहा है कहीं कहीं से, कहीं कहीं की हड्डी टूटी हुई है। बिल्कुल ऐसे अजीब सी सिचुएशन में जैसे पैरालाइज होता है वैसे सिचुएशन में पड़े हुए हैं। उसके मामा भाग के जाते हैं, फटाफट से उनको उठाते हैं और जीतू को बोलते हैं उनकी हेल्प करवा दे। तो वो उठा के जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उनकी जो भी है इलाज होता है, पट्टी सर्जरी होती है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि अजय कहाँ है। उसकी मम्मी को यही चिंता हो रही है अजय गया तो गया कहाँ पे, अब ढूंढना है। उसके पापा का इलाज चल रहा है तो डॉक्टर ने आके बता दिया कि वो सेफ है, बस थोड़ा सा चोटे वोटे आई है, हड्डी टूट गई है, बहुत गंदी चोट है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी ठीक है, बेटर कंडीशन है। फिर डॉक्टर परमिशन दे देता है कि जाके तुम पास में खड़े रह सकते हो, बात कर सकते हो। वो बोलने की हालत में वो थे नहीं, लेकिन देख सकते हो। तो वो वहां पे खड़े होते हैं, उसकी बहन काव्या, उसकी मम्मी, मामा और जीतू। उसकी मम्मी बड़ी स्ट्रेस में होती है कि अब ऑब्वियसली उनका बच्चा गायब हुआ है, पापा की तो हालत है ही नहीं, अचानक से ऐसा अकाल पड़ गया घर में कि बाप की हालत ये हो गई, बेटा गायब है। वो तो अच्छा था कि जीतू जो था बीच का बेटा वो बाहर गया हुआ था, वरना उसके साथ भी क्या पता कुछ बुरा हो जाता। अब माँ का दिल तो एकदम वही होता है सॉफ्ट, तो एकदम सदमे से वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। बस वो कुछ करके इतना कर देती है कि गाँव वालों को बता देती है कि अजय गायब है, कल से उनको ढूंढवाने के लिए भेज देती है लड़कों को। जो गाँव के लोग होते हैं काफी सपोर्टिव होते हैं, बट वही है कि वो ढूंढने का काम जारी रखते हैं, लेकिन मिलता नहीं है अजय। ये लोग खड़े होते हैं अब चारों, कविता, उसकी मम्मी, मामा और जीतू हॉस्पिटल के बेड के पास जहाँ पे उसके पापा लेटे हुए हैं। अब डॉक्टर अचानक से एंटर करता है और बात कर रहे होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत। तभी अचानक से भी मामा जो है, ये मामा कविता को पूछता है, जो छोटी बहन होती है, वो बेड के एकदम पास में खड़ी होती है, एकदम पापा का जो बेड होता है दीवार के पास खड़ी होती है कॉर्नर में। वो पूछता है कि तू मुझे सच सच बता कि फर्स्ट डे से क्या क्या हुआ है, मुझे जानना होगा, तभी मैं कुछ निकाल पाऊंगा इसका निष्कर्ष कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर इसका इलाज क्या कर सकता हूँ मैं भी। कविता बताना शुरू करती है। जब बता रही होती है तब उसका ध्यान बिल्कुल भी
इन लोगों पे नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, उसकी मम्मी है, भाई है, मामा है, डॉक्टर है, वो इधर देख रही है और अजीब सा बता रही है, जैसे बिल्कुल ही उड़ी हुई होती है ना, उड़ी उड़ी, अरे वो परसों अजीब हो गए थे, आवाज आई थी और आज ऐसा हो गया। ये देखते वक्त मामा नोटिस करता है कि उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। घर वालों को ये लगता है कि मैं भी डरी हुई है इसलिए नजरें नहीं मिला पा रही, घबरा रही है, लेकिन मामा को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत तंत्र विद्या करते भी थे, उनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है थोड़ी सी। वो दीवार की तरफ देख रही है जहाँ एक मकड़ी चल रही है, बेड से होके नीचे से एक मकड़ी चल रही है, बस उसका ध्यान वहाँ है और वो उड़ी हुई है, बस सुना रही है कि वो ऐसा हो गया था कि वो मेरे को मुझे आवाज आ रही थी, वो ऐसे करके सुना रही है। अब बस ये ऐसे देखते देखते सुना रही होती है। मामा जानबूझ के एक सवाल बीच में ऐड कर देते हैं कि अच्छा तो मतलब तुम्हें कुछ दिखा था, ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुम्हें कुछ दिखा था। अब ऑब्वियसली जब मामा बोलेंगे तो सब लोग उनको देखेंगे, तो जैसे ही मामा ने बोला कि अच्छा तुमको दिखा था, तो उसकी मम्मी की, जीतू की, सबकी नजर मामा की तरफ जाती है, लेकिन कविता की नजर वहीं थी और मामा की नजर कविता में थी। जैसे ही मामा ये सवाल पूछता है सबकी नजर मामा पे जाती है। मामा नोटिस करते हैं कि कविता ने एकदम से यूं देख के फटाक से उस मकड़ी को उठाया और मुंह में रख लिया और चबा गई। मामा एकदम फ्लिंच भी नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते, उनको समझ आ चुका था अब तक कि ये जो भी था अब इसके अंदर आ चुका है। वो कोई रिएक्शन नहीं देते, वो थे कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। वो कविता का बिल्कुल ध्यान नहीं था, कविता यूं करते कि हाँ नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। मामा कहते ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं घर पे चलते हैं, आराम से बैठते हैं, देखते हैं, अजय को ढूंढते हैं। अभी लोग घर पे आते हैं और मामा जो है कविता को बोलता है कि तुम एक बार आओ मेरे साथ, जरा कुछ बात करनी है। कविता को लेके जाता है एक रूम के अंदर और कविता को अंदर धक्का मार के एकदम से गेट बंद कर देता है। उसकी मम्मी देखती है, एकदम से चिल्लाते हुए आती है मामा को कि भाई क्या कर रहे हो तुम। वो एकदम से कुंडी मार के बोलता है कि अरे तुम पागल हो, ये जो भी है ये इसी के अंदर है। अभी जो भी हो रहा है वो जिसकी वजह से हो रहा है वो अभी इस लड़की के अंदर है, कविता के अंदर है। तो उसकी मम्मी को तो बिलीव ही नहीं होता कि यार कल से तो उसके पापा और अजय के अंदर हो रहा था कुछ, अब कविता के साथ तो बेचारी वो तो विक्टिम है उसके साथ, अब उसको अंदर बंद कर दिया। मामा कहता है कि मुझे भरोसा रखो, मैंने देखा है, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब अंदर से वो रोने की आवाज आ रही है, वो चिल्ला रही है कि अरे मुझे क्यों बंद कर दिया, धक्का क्यों मार दिया मामा, अरे मामा गेट खोल दो, मामा प्लीज गेट खोल दो, भूख लग रही है, ऐसा मत करो। वो थ्रू आउट बस चिल्लाती रहती है, रात हो जाती है। मामा फटाफट से जितने लौंडे होते हैं अगल बगल में सबको वो काम पे लगा देता है, जीतू वीतू सबको, कि भाई जाओ बड़ा हवन करना है, जाके सामग्री ले आओ। इस रूम में जो है वो बंद है, जो कविता है यहाँ पे मामा कर रहा है हवन की सामग्री लगा के हवन करना स्टार्ट। हवन के स्टार्ट में ही वो दरवाजे पे तारा माँ जो होती है, वहाँ की बहुत लोग मानते हैं तारा माँ को माँ काली का अवतार ही, तो उसकी मिट्टी जो है वो दरवाजे पे लगाते ताकि उसको भेद के कोई बाहर ना आ पाए, क्योंकि उसे पता था कि ये जो भी शक्ति है ये बहुत इमेंस है, क्योंकि इतनी बॉडी ट्रैवल कर चुकी है और अभी भी मान नहीं रही है, तो ये दरवाजा भी तोड़ सकती है। ये हवन करना स्टार्ट करता है, हवन कर रहे उसकी माँ रोए जा रही है, जीतू संभाल रहा है कुछ ना कुछ करके। अंदर से उसकी जो बहन है कविता रो रही है, अरे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, उल्टा मेरे साथ तो बुरा हुआ है, तुम लोगों ने मुझे अंदर बंद कर दिया है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है यहाँ पे मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर निकाल लो। चिल्ला रही है कंटिन्यू। हवन चले जा रहा है, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं, वो चिल्लाया जा रही है। अब चिल्लाना बंद हो गया, सब शांत हो गया, सिर्फ ये हवन करे जा रहा है अकेले, पिन ड्रॉप साइलेंस। कि तभी अचानक से अंदर रूम से आवाज आती है एक, निर्वंश कुड़े देवतों के। बेसिकली ये बंगाली में ये लड़की बोलती है, निर्वंश कर दूंगा तुम्हारे खानदान को। ये आवाज सुन के एकदम से उसकी मम्मी रोना बंद कर देती है, सबकी आंखें फटी रह जाती है कि अंदर से ये क्या आवाज आई। पूरी आवाज जो है लड़की की वो चेंज हो जाती है, एकदम से लड़की और मर्दाना जैसी आवाजें आने लग जाती है, जो काइंड ऑफ बड़ी ही वियर्ड होती है सुनने में, जैसे कोई बदला लेने के लिए काफी सालों से मर रहा हो, ऐसी भूख से अंदर आवाज आती है गुस्से में कि भाई तेरा खानदान नष्ट कर दूंगी पूरा मैं। अंदर से फिर एक आवाज आती है, तोर बड़ो छेलेर मुंडू पुते दियर छेची नीमतला घाटे, एक बार तोदेर क्यों पुतबो। ये आवाज अंदर से आती है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे बड़े बेटे को तो मैंने वहीं पे नीम का जो पेड़ है उसके पीछे ही मुंडी के सहित अंदर गाड़ दिया है। मतलब अजय तब ही मर चुका था जब वो स्टार्ट में शुरू करने रुका था, और तब से पूरे टाइम अजय वहां था ही नहीं। ये जो था वो कौन था मैं आपको बताऊंगा। आप ये एंटिटी जो थी, ये जो अजय बन के घूम रही थी और ये परेशान कर रही है, ये थी शाकचुन्नी। तो बंगाल में जो है ये शाकचुन्नी बहुत ज्यादा फेमस है, काइंड ऑफ चुड़ैल ही है कह लो, जो पजस कर लेती है इंसान को और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो जानवर ना ले ले। और ये तो खानदान को खत्म करने के लिए आई थी पूरा, और बहुत गुस्से में थी वो, और बताया कि अजय को उसने उल्टा वहीं गाड़ दिया है, मुंडी की तरफ से आधा शरीर उसका वहीं गाड़ दिया है नीम के तले ही वहां पे, और कह रही है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे साथ ये करूंगा। अब ये शाकचुन्नी जो है वो गुस्सा करी क्यों थी, क्योंकि एक तो नॉनवेज ला रहा था उस रास्ते से रात के टाइम पे, जबकि मना है वहां से, मतलब नहीं आते लोग, ये चीजें अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात, वो उस चीज को दिखने के बाद भी आंखें मिला के घूरता रहा, और नीम तले जहाँ पे उसकी रहने की जगह
वहीं पे सूसू कर रहा था उसके रहने की जगह पे। तो तब से बस ये साक्षी ने मन बना लिया कि इसकी तो जान मैं भी ले ली, अब पूरा खानदान को नष्ट करके जाऊंगी। उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है सुन के। ऑब्वियसली बेटा, जवान बेटा बिल्कुल एकदम से मर गया सुन के कोई भी शौक हो जाएगा उसके मामा को, क्योंकि अभी बाकी बच्चे तो बचाने थे। ये सुनने के बाद मामा समझ तो गए थे कि अच्छा रीजन ये है। बातों में उलझा के इसको थोड़ा बहुत जो भी है बातों में उलझाया कि अरे तू मत कर ऐसा, क्यों परेशान कर रही है फैमिली को। और ये जब तक कर रहे थे तब तक इसने जीतू को बोला फटाफट से जा, ये लकड़ी है इस पे जला, मसाल जला इसको, और पेट्रोल वगैरह जो भी डालना है डाल, और वो जो नीम है, नीम का पेड़, उसको जाके जला दे पूरा, जितना जल्दी हो सके जा, भाग और जला के आ। इसको फटाफट से भेजता है। और ये यहाँ पे उलझा के रख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अरे क्यों करा तूने फैमिली के साथ, छोड़ दे बच्चों को, छोड़ दे ऐसा ऐसा। तो वो हवन करे जा रहे हैं, बात करे कि अब तुझे क्या चाहिए, छोड़ दे इनको, गलती हो गई। ये कुछ नहीं सुनती, अचानक से आवाज लग जाती है गेट पे नहीं, क्योंकि गेट पे तो तारा माता की जो है मिट्टी लगा रखी थी। राइट साइड में खिड़की थी, खिड़की ठोकने की आवाज आती है, 4-5 बार ठोकने की आवाज आती है और फिर खिड़की टूट जाती है। ये हवन करते करते बस थोड़ा सा मुड़ के देखता है, वहां से एक हाथ आया, 2 हाथ आया, और उतनी सी खिड़की से ये पूरी कुछ करके निकली और कूद के बाहर निकली। अम्मा की आंखें फटी रह गई। हार्डली 1 से 1.5 सेकंड के अंदर वो भागती हुई आई और गला पकड़ लिया तुरंत मामा का। अब गला दबा रही है, बस आंखें फाड़ के, और जोर चिल्ला रही है कि आगे मारोगी। और बाकी लोग हैं भाग छूटते एकदम से, दूर हो जाते एकदम से, क्योंकि हर किसी को डर लगता है यार। उसकी माँ तो बेहोश हो चुकी थी, जीतू चला गया था जो फैमिली मेंबर था, पापा हॉस्पिटल में और बड़ा बेटा मर गया। बढ़िया फैमिली। सॉरी यार। मामा की सांस बस खत्म होने वाली होती है, एकदम जोर से दबाती है, वो बहुत जोर से गला दबाती है। ये पूरा कोशिश कर रहे हैं एकदम छुड़ाने की, कि तभी अचानक से इसकी ग्रिप ढीली हो जाती है, क्योंकि तब तक जीतू भागते हुए पहुंच चुका था नीम के पास, और उसने जोर से जाके वहां पे लकड़ी फेंक दी थी और नीम का पेड़ जलना स्टार्ट हो चुका था। पत्ते जलना स्टार्ट हो गए थे, और जैसे जैसे जलना स्टार्ट हुआ उसकी ग्रिप ढीली हो गई और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर बाकी लोग आए, उसको उठा के एक जगह पे बिठाया कुछ करके। अभी बेहोशी की हालत में भी थोड़ा यूं झूम रही थी। उस बेहोशी की हालत में भी जो 4-5 लोग थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक हाथ छुड़ा दिया था, ऐसे करके छुड़ा दिया उस छोटी सी बच्ची को। कुछ करके फिर भी शांत होता है, धीरे करके वो पेड़ जलने लग जाता है, ये शांत होता है, और तब जाके उसके अंदर से शाकसुन्नी जो है वो चली जाती है, गायब होती है। पता नहीं उसके बाद कहाँ गई। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले सारे फैमिली मेंबर्स जाते हैं देखने के लिए। जीतू जाता है और ये भी जाती है, मम्मी वगैरह सब जाता है। वहां से उस रास्ते से कोई आता जाता है नहीं, तो किसी को बताया नहीं, किसी को पता ही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं वो चीज कि नीम के पेड़ के पीछे ही अजय आधा गड़ा हुआ है, फेस की साइड से, मुंह की साइड से आधा कमर तक गड़ा हुआ है जमीन के नीचे, और सिर्फ पैर उसके बाहर लटक रहा है। इस तरह से जीतू के बड़े भाई यानी अजय की डेथ हुई, और ये कहानी जीतू ने सुनाई अपने पोते को, और फिर बताया कि इसलिए इस रास्ते से रात गए। तब से लेके आज तक, पहले भी नहीं जाता था, लेकिन तब से लेके आज तक तो कोई भी नहीं आता जाता है। तो ये थी स्टोरी। तो आई होप आपको पसंद आई वो स्टोरी। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो जो भी है, एंड बस कर दो यार। और स्टैंड अप मेरा नहीं देखा तो जाओ यार प्लीज, जाके देख लो। स्टैंड अप बड़े मेहनत से बनाया है और अच्छा है, सच बता रहा हूँ, अच्छा है, आपको पसंद आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है, फिर कमेंट में मिल जाएगी, जाओ। थैंक यू। चलो भाई, ऑल्सो गाइस 1 मिनट रुक जाओ। मेरा शिवम सिंह राजपूत जो चैनल है, रोस्ट चैनल, उस पर अनफॉर्चुनेटली 2 स्ट्राइक पड़ गई। स्ट्राइक वार्निंग ये है, लेकिन ऐसा है कि कभी भी चैनल उड़ जाएगा, कुछ पता नहीं है। उसको रिवाइव करने के लिए मैं वीडियोस रेगुलर डाल रहा हूँ, हर 2-3 दिन में, 4 दिन में। शिवम सिंह राजपूत चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको, प्लीज जाके देख लो। वहाँ पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एंड काफी ट्रेंडिंग टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको देखने में काफी मजा आएगा। सब्सक्राइब मत करो अगर आपको पसंद आया, पर जाके देखो जरूर, क्योंकि वही चैनल है जैसे मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, उसके बाद उस चैनल पे मैंने प्रमोट करके चैनल को ग्रो किया, और ये चैनल इतना बड़ा हो चुका है अभी, लेकिन वो दिल के मेरे बहुत करीब है। तो प्लीज जाओ सब्सक्राइब टू दैट चैनल, और बस इतना ही कहूंगा कि यार इतनी हेल्प कर दो, जाओ शिवम सिंह राजपूत चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो। अभी स्ट्राइक पड़ी है तो बहुत ज्यादा जरूरत है उस चैनल को, व्यूअर्स आएंगे तो क्या पता सब वापस ठीक हो जाए। ठीक है, चलो भाई।